लोकसभा चुनाव 2024 के वोटों की गिनती शुरू हो गई है और रुझान भी मिलने शुरू हो गए हैं। दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। यह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक है और अगर एनडीए को जीत मिली तो पंडित नेहरू के बाद पीएम मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले दूसरे नेता बन जाएंगे। कन्नौज घोसी सीट पर विपक्षी गठबंधन आगे चल रहा है। शिमला, सिरसा, वायनाड से भी इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। नागपुर से नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। बसपा की मंडी सीट से उम्मीदवार कंगना रनौत पीछे चल रही है। अभी तक के रुझानों के एनडीए इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। एनडीए जहां 16 सीटों पर आगे है, वहीं इंडिया गठबंधन 27 सीटों पर आगे है। मुंबई नॉर्थ सीट से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बढ़त बनाई है। मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव भी आगे चल रही है। गोरखपुर सीट से रवि किशन आगे चल रहे हैं। गाजियापुर से बसपा के अतुल गर्ग आगे है। बारामती सीट से सुप्रिया सुले आगे चल रही है। सुप्रिया का मुकाबला अपनी भाभी सुनेत्रा पवार पीछे चल रही है। लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में मतगणना शुरू हुई। सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती हो रही है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा विधानसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों की भी मतगणना हो रही है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित सीट है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार यहां से चुनाव लड़े हैं। वहीं कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। 2.5 महीने चली लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया का सबसे बड़ा दिन मंगलवार की है, जब 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। सुबह 8 बजे से लोकसभा के 543 में से 542 सीटों पर वोट की गिनती शुरू होगी। बता दें कि गुजरात की सूरत सीट पर बसपा पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है। नतीजों के साथ नई लोकसभा कैसी होगी यह तय हो जाएगा। इस चुनाव में कई सीटों ऐसी है जिनके ऊपर सभी की नजर होगी। इन सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी की सीट वाराणसी, गृह मंत्री अमित शाह की सीट गांधीनगर, कांग्रेस नेता राहुल की वायनाड और रायबरेली से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सीट कन्नौज तक शामिल है। देश की सबसे चर्चित सीटों का हाल क्या है, यहाँ कैसे समीकरण रहे, 2019 में यहाँ किससे जीत मिली है, इस बार क्या होगा। उड़ीसा में बसपा को विधानसभा सीटों में फायदा मिलता दिख रहा है। अगर एग्जिट पोल के अनुमान नतीजों में बदल जाते हैं तो शायद उड़ीसा से नवीन पटनायक सरकार और आंध्र से जगन सरकार की विदाई हो सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आज आने वाले हैं। इसके साथ ही उड़ीसा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आएंगे। इन दोनों राज्यों से बसपा और एनडीए के लिए अच्छी खबर आ सकती है। सभी प्रमुख एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। उड़ीसा में बसपा को विधानसभा सीटों में भी फायदा दिख रहा है। अगर एग्जिट पोल के अनुमान नतीजों में बदल जाते हैं तो शायद उड़ीसा से नवीन पटनायक सरकार की विदाई भी हो सकती है, जबकि आंध्र प्रदेश में सत्ता बदलने का अनुमान है, जहां जगनमोहन रेड्डी को झटका लग सकता है। 2024 के उड़ीसा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से नवीन पटनायक एक बार चुनावी मैदान में है तो दूसरी तरफ बसपा ने बिना किसी क्षेत्रीय चेहरे के प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के भरोसे यह चुनाव लड़ा है। उड़ीसा विधानसभा की 147 सीट और लोकसभा की 21 सीटों के लिए 13 मई से 1 जून तक 4 चरणों में मतदान हुआ और नतीजों आज यानी 4 जून को आएंगे। आईएमडी ने बताया एक दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानसून कर्नाटक के कुछ और हिस्से, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों तक मानसून के पहुंचने के परिस्थितियों अनुकूल है। उत्तर पश्चिम और पूर्व भारत के अलग अलग हिस्सों में अभी और 4 से 5 दिन लू की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन इसकी तपिश कम हो रहेगी। इसके साथ ही पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बन रही है और इसके प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 5 से 7 जून के दौरान कहीं कहीं आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पूर्व मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लू चली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक है।
फ़लस्तीनी अधिकारियों ने गाज़ा में इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाने वाले दक्षिण अफ्रीका के मुकदमे में शामिल होने की अनुमति के लिए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में आवेदन किया है। इजराइल और हमास के बीच बीते कई महीनों से भीषण जंग जारी है। इस बीच फ़लस्तीनी अधिकारियों ने गाज़ा में इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाने वाले दक्षिण अफ्रीका के मुकदमे में शामिल होने की अनुमति के लिए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में आवेदन किया है। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि इजराइल का सैन्य अभियान फ़लस्तीनी समाज और उसकी संस्कृति व सामाजिक संस्थानों पर नक्शों से मिटाने के व्यवस्थित हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फ़लस्तीन राज्य की ओर से अनुरोध किया गया है और इसे फ़लस्तीनी प्राधिकरण ने विदेश मंत्रालय के अधिकारी अम्मर हिजाजी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका ने पिछले साल के अंत के ICJ के मामला दायर किया था और इजराइल पर सैन्य अभियान के जरिए गाज़ा में नरसंहार करने का आरोप लगाया गया है। इजराइल ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा था कि वह 7 अक्टूबर के हमास के हमलों के बाद शुरू हुए युद्ध में अपने सैन्य अभियान में नरसंहार कर रहा है। इजराइल गाज़ा के दक्षिणी के हमलों के बाद शुरू हुए युद्ध में अपने सैन्य अभियान में नरसंहार कर रहे हैं। इजराइल गाज़ा के दक्षिणी शहर रफ़ा में अपने हमलों के विस्तार कर रहा है। रफ़ा युद्ध के बीच कभी मानवीय मदद के लिए अभियानों का मुख्य केंद्र था। इजरायली बलों के हमलों ने भूख का सामना कर रहे फ़लस्तीनियों के लिए भोजन, दवा और अन्य आपूर्ति के प्रवाह को रोका है। प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी समेत कई केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रियों की सियासी पारी का भविष्य से ये नतीजे तय कर देंगे। जीत में वोटों के मार्जिन से उनकी लोकप्रियता का पैमाना भी तय होगा। लोकसभा चुनाव का मंगलवार को नतीजा आने के साथ ही यूपी में चुनाव लड़ रहे कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी समेत कई केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रियों की सियासी पारी का भविष्य ये नतीजे तय कर देंगे। जीत में वोटों के मार्जिन से उनकी लोकप्रियता का पैमाना भी तय होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ, राहुल गांधी रायबरेली, स्मृति ईरानी अमेठी, मेनका गांधी सुल्तानपुर, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांड्या चंदौली, अखिलेश यादव कन्नौज, डिम्पल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर, सांघवी निरंजन ज्योति फतेहपुर, संजीव बलियान मुजफ्फरनगर, पंकज चौधरी महाराजगंज, कौशल किशोर मोहन लालगंज, BL वर्मा जलोन, SP सिंह बघेल आगरा, अजय मिश्रा टैनी लखीमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी सरकार के मंत्रियों में जयवीर सिंह मैनपुरी से, जितिन प्रसाद पीलीभीत, अनूप वाल्मीकि हथरास और दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। आज यानी 4 जून को शेयर बाजार पर सभी की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि सुबह 8 बजे से लोकसभा चुनाव के नतीजे के रुआन आने शुरू हो जाएंगे। बीते दिन यानी सोमवार को एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली NDA सरकार की वापसी का संकेत के बाद स्टॉक मार्केट में प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स के निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। ग्लोबल मार्केट से मिल रहे संकेतों के आधार पर BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी 50 आज मजबूती के साथ खुलने के लिए तैयार है। इसके अलावा शेयर बाजार के निवेशक गिफ्ट निफ्टी पर भी नज़र रखेंगे, जो 72 अंकों यानी 0.31% की बढ़त के साथ 23,539.00 पर प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है। हैदराबाद में ओवैसी बड़े मुस्लिम नेता माने जाते हैं, तो वही माधवीलता की चर्चा भी इस चुनाव कम नहीं है। एक जुलूस में संकोतिक तीर चलाकर उन्होंने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि हैदराबाद सीट किसके पाले में जाएंगे। तेलंगाना की 17 लोकसभा चुनाव के परिणाम कुछ ही देर में जारी होने वाले हैं। इस बीच सबकी नज़र हाई प्रोफाइल हैदराबाद सीट पर टिकी है। असदुद्दीन ओवैसी या माधवीलता, हैदराबाद में कौन मारेगा बाजी, ये वोट खिलने के साथ ही साफ हो जाएगा। तेलंगाना की हैदराबाद व सीट पर जिस पर ओवैसी साल 2004 से जीत हासिल करते आ रहे हैं। साल 2019 में ओवैसी इस सीट से चौथी बार जीतकर संसद पहुंचे थे। हैदराबाद सीट पर अब मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। वैसे तो यह अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र परंपरागत रूप से AIMIM का गढ़ रहा है। ओवैसी से पहले यह सीट उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी जीतने रहे। उन्होंने लगातार 6 बार इस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। अब हैदराबाद सीट बेटे असदुद्दीन ओवैसी के पास है, लेकिन बीजेपी की माधवीलता 2024 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी को कड़ी टक्कर देती दिख रही है।
शनिवार को आए एग्जिट पोल की अगर माने तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी परचम लहराने जा रहा है। वहीं मंडी लोकसभा सीट कंगना रनौत के लिए किस्मत की वो चाबी साबित होने जा रही है जो जल्द ही खुल जाएगी। आज चुनाव के नतीजों के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के नतीजे का रुआन आना शुरू हो गया है। कुछ देर बाद ही ये साफ होता चला जाएगा कि राज्य में बीजेपी या कांग्रेस किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हिमाचल प्रदेश की हॉट सीट मंडी की हो रही है। यहाँ से बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी के टिकट पर कंगना रनौत चुनावी मैदान में है। आज कंगना के भविष्य का फैसला होने जा रहा है। कंगना रनौत पहली बार चुनावी रण में उतरी है। कंगना के चुनाव लड़ने के बाद मंडी हिमाचल की सबसे चर्चित सीट बन गई है। मंडी हॉट सीट से 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। कंगना दूसरे को टक्कर देंगी या उनको टक्कर मिलेगी, ये भी आज पता चल जाएगा। ये भी पढ़े कंगना, कन्हैया, सुप्रिया हॉट सीटों पर कौन किसको दे रहा मात। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नतीजे आने लगे हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई है। देश में 7 चरणों में चुनाव हुआ। पहले चरण के लिए मतदान 19 अप्रैल को हुआ। वहीं आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को हुई है। इस बार के चुनाव में मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए और 25 से ज्यादा दलों वाले गठबंधन इंडिया के बीच है। चुनाव के नतीजों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के आज घोषित हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। लोकसभा के सांसदों को चुनने के लिए 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में आम चुनाव हुए। मतगणना के रुआन और नतीजे ईसीआई की वेबसाइट results.eci.government.in के साथ-साथ वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। उड़ीसा में 5 सीटों पर बीजेपी आगे और 4 पर बीजेडी। कराकट लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा आगे। कल्याण लोकसभा सीट से श्रीकांत शिंदे आगे चल रहे हैं। महाविकास अघाड़ी से वैशाली दरकर पीछे चल रही है। राजस्थान में भाजपा 19 और कांग्रेस 6 पर आगे। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से शिवसेना के संजय पटेल आगे। मुजफ्फरनगर में संजीव बलियान आगे। हटियार के कांग्रेस के तारिक अनवर आगे। हैदराबाद से ओवैसी आगे। माधवी लता पीछे है।